नमस्कार, मैं रेखा आप सभी का अभिनंदन कर रही हूँ झरोका से। आशा है आप अपने परिवार के साथ तैयार होंगे आज के हमारे इस कार्यक्रम को देखने के लिए। चले देखते हैं आज हमारे कार्यक्रम में क्या कुछ है। सर्वप्रथम एक मुलाकात कनाडा से आए हुए दुर्गा प्रसाद से और फिर एक भेंटवार्ता दमासी ताबुआ के नबी जी से। आज हमारे स्टूडियो के मेहमान हैं दूर देश कनाडा से आए हुए दुर्गा प्रसाद जी। दुर्गा प्रसाद रारावाई बाग के रहने वाले हैं। सुनते हैं कुछ उनके विषय में उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार और स्वागत करते हैं सभी को झरोका के इस नए साल के शुरुआत के कार्यक्रम में। कल बहुत ही बृहद भजन मुकाबला भी थे, बहुत सारे लोग ने उसको पसंद किया। हमारे जो आर्टिस्ट फिजी से आए हुए थे, खासतौर पर उनको भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से अपने कला को पेश किया। जितने भी लोग आए हुए थे, इसी तरह से झरोका टीवी कुछ न कुछ हर महीने आप तक लाते रहेंगे। और 2010 की शुरुआत लोगों ने बहुत ही अच्छे से किया। 2009 के अलविदा भी बहुत ही सुंदर तरह से किया। क्रिसमस नए साल के मूड में होने के बाद में अब आने वाले सोमवार से लोग अपने कामकाज में लग जाएंगे और इसी कामकाज के साथ झरोका टीवी भी फरवरी के प्रथम हफ्ते में फिजी जा रहे हैं। और अगर जो आपके भी रिश्तेदार या परिवार कोई फिजी में है और जिसकी आप चाहते हैं कि उनकी हम कुछ स्टोरीज़ लाकर यहाँ आप तक दिखाएं, तो आप हमको संपर्क कर सकते हैं या फिर दिनेश को संपर्क कर सकते हैं। साथियों, कहने के तात्या है कि हमारे 12 या 15 दिन के टूर फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी के एक बार फिर फिजी में रहेंगे। और इस बार, वैसे पिछले बार लंबासा के कई जिलाओं में हम आपको घुमाएं, लेकिन इस बार हम चाहते हैं कि फिजी यानी कि वितिलेवु के कुछ ग्रामीण इलाका, खासतौर पर वैली रोड सिंगटोका के कुछ लोग अगर जो सुन रहे हैं, हमें वैली रोड सिंगटोका नबाला तक जाना है। वहाँ तक की कुछ स्टोरीज़ अगर जो हमको पता लग जाए, बा के लोग अगर जो कार्यक्रम सुन रहे हैं, बबरी बन और नबाऊ, बड़े नबाऊ, छोटे नबाऊ, अगर जो यहाँ तक की कुछ स्टोरीज़ अगर जो हमको पता लग जाए तो भी आप हमको संपर्क करें। और जो लोग ताबुआ में रहते हैं, गोल्ड माइन और साथ साथ में और ताबुआ के जो ग्रामीण इलाका है, स्पाना पहाड़ है हमारे ख्याल से, वहाँ पर हंस रहे हैं आप, नए नए नाम भी हैं वहाँ पर। स्पाना पहाड़ के उधर ग्रामीण इलाका में कोई भी बुजुर्ग है या कोई ऐसे अजीब गरीब कहानी है, आप सोच रहे हैं कि झरोका के माध्यम से आपको न्यूजीलैंड में देखने के मौका लगेगा, तो आप हमको संपर्क कर सकते हैं। आज इस कार्यक्रम में हम एक ऐसे व्यक्ति से आपको मुलाकात करा रहे हैं, श्रीमान दुर्गा प्रसाद, और ये बा के रहने वाले हैं। सबसे पहले आपको झरोका टीवी पर हम स्वागत करते हैं। पंडित जी, आपको नमस्कार। नमस्कार भाई। अच्छा पंडित जी, आप ये बताएं कि फिजी में आपके जो निवास स्थान वो कहाँ पर था? रारावाई बा। रारावाई बा बहुत बड़ा इलाका है। एक जगह पे है, डाम बोले हैं, तो किस जगह पे आप? रारावाई डाम बा। रारावाई डाम। और आपकी पैदाइश भी वहीं पे? जी हाँ, हमारा पैदाइश भी रारावाई। और आपके पिता के नाम? गंगा प्रसाद। गंगा प्रसाद। जी हाँ। और गंगा प्रसाद की भी पैदाइश वहाँ पे कि वो भारत के थे? वो बा के पैदाइश। बा के पैदाइश थे। तो वैसे ज़रा आप थोड़ा, हम आपकी गंभीरता में जाना चाहते हैं। अर्थात यह है कि गंगा प्रसाद आपके पिताजी, लेकिन आप अपने आजा तक के कुछ पीढ़ी के मालूम है? जी हाँ, हमारा आजा के नाम रहा रामफेर। रामफेर। वो इंडिया का था। अच्छा। उसका पिताजी का भी नाम मुझे मालूम है। अच्छा। महावीर है। तो लगभग 4-5 जनरेशन के अभी भी आप, लेकिन अच्छा आप तो यहाँ ठहरे, आप अपने से आगे 4 जनरेशन या 5 जनरेशन के जानते हैं, लेकिन आपके कितने जनरेशन है? आपके कितने बेटे हैं? हमारे 5 बेटे हैं और नाती पोता भी हुई है? नाती तो नहीं है, सब पोते हैं। अच्छा। सब मिलाकर 11 हैं। 11। फिर उनके भी शादी भी ब्याह हो गए होंगे? हाँ। पोतन के पत्नी की शादी हुआ है। अच्छा, ओकर भी लड़कन होगी? हाँ, एक। तो लेके देखिएगा साथियों, ये भी एक बड़े सोचने वाली बात है। एक तो दुर्गा प्रसाद अपने 4 जनरेशन को आगे के जानते हैं, और 4 जनरेशन पीछे जो इनकी उम्र है, इनसे 4 जनरेशन, 8 जनरेशन के साथ होकर आज झरोका टीवी इतने महान सज्जन के आज आपसे मुलाकात करा रहे हैं। अच्छा दुर्गा प्रसाद जी,
आपकी जो तालीम है आपने कहाँ पर पाया, जो एजुकेशन है? बा में जो शास्त्री मेमोरियल स्कूल। अच्छा, श्रीमान दुर्गा प्रसाद जी, आपने जो अपने एजुकेशन है फिजी में वो कहाँ पर प्राप्त किया? शास्त्री मेमोरियल स्कूल पर। और उस वक्त स्कूल्स थे हाँ, क्लासरूम्स? हाँ उस टाइम रहा, ठीक अच्छा रहा, लगभग वहाँ अगल बगल के कई स्कूल थे, बाकी शास्त्री मेमोरियल स्कूल जो था सबसे बड़ा स्कूल था वहाँ। उन्हीं समझुआ जैसे है। कोई ऐसे मास्टर है जो आपको पढ़ाए हैं, आप याद होगा उसका नाम? ओ तो बहुत पुराना है, संजू रेड्डी रहा और मास्टर कुंजी रहा और वातुलाव के रहा, वो बहुत पुराने हैं। मास्टर कुंजी? मास्टर कुंजी। कोई ऐसे मास्टर भी है आप सोचते हैं? मेरे ख्याल से तो शायद कोई नहीं होगा। कनाडा तो जब मैं पहले गया तो वहाँ पर कभी स्नो देखा भी नहीं था। हाँ। जब पहली बार जब मैं स्नो के देखा वहाँ पर, जब पहला बार जब गया तो स्नो बहुत गंजी थी। तो लड़के ने यहाँ से बताया कि जब तुम जाना वहाँ से फिर चिट्ठी लिखकर हमको बतलाना। तो मैं एक रूला लेकर और स्नो को नापने गया तो रूला वो में धस गया। तो बड़ा लंबा लकड़ी उसको काट कर मैं फिट बनाया तो 3 फीट स्नो रहा। अच्छा। हाँ, और ये किस कनाडा में किस इलाके में? सरी में? कैलगरी में। कैलगरी तो बहुत ही ठंडा है। और हमारे ख्याल से आप नवंबर या दिसंबर मंथ में गए होंगे तो इस वक्त बहुत ठंड वहाँ पर है। जनवरी में गया था। हाँ हाँ, तो बहुत ठंड है। अच्छा, 1 तारीख के जनवरी 93 1 तारीख के कीना तूफान रहा, 8 तारीख के हम कनाडा गया। अच्छा, तो आप फिलहाल अभी कनाडा में निवास कर रहे हैं? जी हाँ। और कनाडा और फिजी के अगर जो मिलान करें तो देश कैसा है? कनाडा तो है जैसे है, सौदा पानी है, कपड़ा लत्ता है, सब चीज़ है, पैसा कौड़ी तो बहुत जस्ती है वहाँ पर है। फिजी तो जानो गरीबता है। अभी मैं कई बार लौटकर वहाँ से गया, कई बार लौटकर फिर फिजी आया है, तो दिन के दिन परिस्थिति जो है फिजी के घटती जा रही है। और वैसे मेल मिलाप किया जाए फिजी और कनाडा में तो आप इतने कितने साल से, हमारे ख्याल से लगभग 10-15 साल हो गए हैं वहाँ पर। आप क्या रिकमेंड करेंगे पीपल को कि कनाडा में जाकर रहें कि फिजी ठीक है? तो जैसे यहाँ है कि फिजी में है तो लोग जैसे है और बाहर देश को घूम नहीं पाते हैं, जब से कनाडा जाते हैं तो वहाँ नौकरी है, अच्छा है, पैसा कौड़ी सब है, तो वहाँ से सके हैं दुनिया भर घूम सके हैं। हाँ। और ये बात बताएं कि फ़िलहाल कनाडा में जब आप गए और फिजी में जब आप पहले थे तो आपके गांव में ररावाई डैम जो गांव हैं यहाँ पर रामायण मंडली इत्यादि और आपके बैठका इत्यादि मंगलवार या शुक्रवार शनिवार को होते थे, वहाँ पर गए कुछ नए चीज़ देखने को मिला, मंडली इत्यादि थे? और जैसे मैं फिजी में था और आज भी मैं फिजी में लौट कर आया तो जितना ही जस्ती पूजा पाठ वहाँ कनाडा में होता है और जो ढंग से वहाँ पर होता है वो फिजी में नहीं होता है। नहीं होता है। अच्छा, तो ज़्यादा करके पूजा पाठ में लोग वहाँ पर ज़्यादा बहुत जस्ती दिलचस्पी लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं। अच्छा, ये दो बात हो जाया करता है कभी कभी कि अपने देश को छोड़कर लोग चले जाते हैं दूसरे देश। और यहाँ पर फिजी में जब थे लोग तो कहने की तात्या है कि पूजा पाठ होता था, समय नहीं था, और वहाँ पर जब गए हैं अपने परिवार से जब लोग दूर गए तो सोचते हैं कि अब यही भगवान की हमारे सहारा है, इसी के कारण। और शायद फिर वहाँ पर बैठने उठने के लिए बहुत अच्छे साधन भी होगा, तो इसलिए ज़्यादा करके वैसे न्यूजीलैंड में भी देखा जाए साथियों, पूजा पाठ यहाँ पर भी बहुत ही बड़े ज़्यादा होते हैं और बहुत धार्मिक लोग भी यहाँ पर, कई रामायण मंडलियाँ हैं यहाँ पर। और एक और बात हम आपसे कह देना चाहता हैं, अगर जो आपके पास कोई रामायण मंडली है और आप कृपया करके हमारे नंबर जो है स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप हमको संपर्क करें। और जो फाग गायन आने वाला है और फाग गायन की रिकॉर्डिंग हम करने जा रहे हैं, झरोका टीवी के माध्यम से हम फाग गायन के जो फाग है ये भी हम आप तक लाने वाले हैं। और उसके साथ साथ जो होली का उत्सव, जो होलिका किस तरह से जलाया जाता है और फिर किस तरह से होली मनाया जाता है, इस साल झरोका टीवी ये सब आपके लिए लाने वाले हैं। अच्छा, ये बात बताया कि वहाँ पर कनाडा में फाग गायन इत्यादि होते हैं? जी हाँ, वहाँ पर तो बहुत, अभी जब मैं आया है तो हमारा मंडली का मीटिंग हो गया था 11 तारीख जनवरी को जो बसंत पंचमी है, और उसी दिन वहाँ पर फाग का शुरुआत होगा और 1 तारीख मार्च को होली होगा।
तो हम लोग वहाँ पर है 8 मंडलियाँ हैं, 8 मंडलियाँ हैं, एक से एक है वहाँ पर। और फिजी से जितना है फाग है चौताल जितना है सब यहाँ से ले जाते हैं। बड़े धूमधाम से मनाते हैं, गाते हैं। खाली रंग नहीं खेलते हैं, वहाँ पर बहुत ठंडी रहती है और इसीलिए पाउडा बहुत अच्छी खेलते हैं, रंग खेलते हैं, गुलाल खेलते हैं, गुलाल खेलते हैं, सब चीज़ खेलते हैं। और सोका भी होता है, 8 जिला के टीम वहाँ पर हैं। और फिजी फैक्ट होता है, बीओजी होता है, इंटर डिस्ट्रिक्ट होता है। अच्छा, सभी होता है वहाँ पर। तो मिनी फिजी भी है। कहाँ फिजी है। देखिएगा, आज हम बातचीत कर रहे हैं दुर्गा प्रसाद जी से, और विशेष तौर पर दुर्गा प्रसाद जी को आज हमारे स्टूडियो तक पहुंचाने वाले एक व्यक्ति हैं जो सुभाष भंडारी, इनको भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। एक छोटे से ब्रेक हो जाए, फिर उसके बाद में और बातें करेंगे। स्वागत करते हैं आपको। अब देख रहे हैं झरोका टीवी। न्यूजीलैंड, फिजी, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह की कहानी अभी तक झरोका पर आप देख चुके हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पास जो मेहमान हैं, दुर्गा प्रसाद जी कनाडा से आए हुए हैं आज। अच्छा दुर्गा प्रसाद जी, ये बात बताइएगा कि वहाँ पर आपने कहा कि मंडली बहुत तगड़ा, सोका इत्यादि होते, एक एसोसिएशन है कि 3-4 एसोसिएशन? एक है, फिजी फुटबॉल एसोसिएशन है, एक ही, वन। फिजी इसी नाम से वहाँ पर फिजी फुटबॉल एसोसिएशन है। अच्छा, तो और उसमें कितने टीम्स होंगे? लगभग 8 टीम है। 8 टीमें। लंबासा, सूबा, रेवा, सिंगाटोका, निंडी और निंडी है, रेवा, बाव निंडी है। तो देखिएगा, बाव निंडी जो होते हैं वो सभी देश में अपने झंडा को गाड़ते हैं। और सोका के वहाँ पर आप कहते हैं कि आईडीसी होता है, बीओजी होता है। और अच्छा ये बात बताए कि निगोना कैसे पियाई चले हो? नगोना तो जितना यहाँ पे हम देखा है न्यूजीलैंड में पीते हैं, जितना फिजी में पीते हैं उतने ही नगोना वहाँ पर भी पीते हैं। अच्छा, हाँ, नगोना वहाँ पे बहुत जस्ती पियाई होता है। देखिएगा साथियों, नगोना कोई खराब चीज़ नहीं है। और जो हमारे महिलाएं घर पर सुन रहे हैं, आप लोग अपन पति के रोकत है कि तुम लोग नगोना ना पियो। नगोना कोई खराब चीज नहीं है। दारू के रोको, बियर के रोको, जिसके पी के लड़ाई हुए। एक बात हम आपको बताते हैं, नगोना जड़ में होता है, दारू अंगूर जो जिससे बनता है ये ऊपर होता है। दैट्स वाई जब लोग नगोना पीते हैं जड़ ताकते हैं, दारू पीते हैं तो ऊपर ताकते हैं। दुर्गा प्रसाद जी। अच्छा, उसके साथ साथ में मज़ा तो आया आपसे बात करने के लिए, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ सिचुएशंस यहाँ पर भी बहुत चल रहे हैं। परिवार में खुटमुट वो भी हो कि? जी हाँ, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ होता है, थोड़ा बहुत हो जाता है। अच्छा, हाँ, सभी जगह पर। छुड़ी उड़ी चले ना? छुड़ी तो वहाँ पर नहीं चलता है। हाँ ना। और कुछ वाद विवाद हो जाता है, फिर लोग आपस में बैठ के कोचा कोची करे, उंगली एक दूसरे को ओनिंग दे देते हैं। ना वहाँ पर बहुत भारी है। तुम नहीं सको किसी को, अगर एक घूसा अगर किसी को मार दिया तो $5000 फाइन। अच्छा, वहाँ घूसाबाजी सब चीज नहीं होता है। बहुत मुश्किल होता है वहाँ पर। और वहाँ के कुछ लोगों से ये भी पता चला है कि वैसे देखते हैं कि फिजी के लोग जब जाते हैं, पहनाव उनके रंग ढंग कैसे है, चाल जैसे फिजी में है उसी तरह से वहाँ पर भी है। कुछ लोग जो है कि जो अंग्रेज के जमाना, जो अंग्रेज जो पहराव पहनते हैं तो लोग बहुत भारी उसको इतराज करते हैं। अच्छा, लोग जो हैं वहाँ पर जैसे इंडिया के पहराव हो, जस्ती तर वैसी वहाँ पर पहराव होती है। और खस्सी उसी मिले फार्म पे? जी हाँ, खस्सी तो वहाँ है, खस्सी मिलता है, बत्तख मिलता है, मुर्गा मिलता है। खेस वाला मुर्गा, खेस लाल खेस जिसके। हाँ, सभी तरह से है। फार्म है वहाँ पर, फार्म है, बड़े बड़े फार्म है। बत्तख, भेड़ा है, सभी मिलता है, सभी। और भेड़ा लगभग खस्सी के दाम में से लगभग थोड़ा हल्का फल्का। खस्सी वहाँ पर जो है थोड़ा महंगा है, और भेड़ा तो बहुत सस्ता है वहाँ पर है। लारचुए लगा ना मुझे मालूम है। अभी सब क्रिसमस के समय है और अभी भी लोग मूड में हैं। अब आने वाले सोमवार के बाद में लोग अपने जो मूड को चेंज करेंगे। देखिएगा, न्यूजीलैंड में और अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में हमारे फिजी के लोग गए और वहाँ जाने के बाद में एक तहलका मचा रहे हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन फिजी के हैं वहाँ पर। वहाँ पर जो है एक लगभग 2-3 हैं फिजी के जो है
दुकान रखे हैं, फिजी से मंगाते हैं। वैसे आप सारी न्यूजीलैंड के कंपेयर करें, न्यूजीलैंड में हर एक कोने में जाएंगे तो फिजी के लोग डेयरी शॉप रखे हुए हैं, दुकान रखे हुए हैं, सुपरमार्केट रखे हुए हैं, कपड़ा वाला दुकान रखे हुए हैं। इसी तरह से फिजी के लोग कुछ और ना वहाँ पर बहुत कमती है। इंडिया वाला बहुत जस्ती वहाँ पर है, कपड़ा है, साड़ी जैसे है बहुत ही सस्ता है। और जो वहाँ पर जो साड़ी जो है दुकान में मिलती है $20 को, जब मैं आया फिजी तो यहाँ पर वही साड़ी का दाम मैं पूछा तो $65-70 ऐसा दाम है। $20 और $65 अगर जो आप एक्सचेंज रेट पे भी कन्वर्ट करेंगे तो भी ×3 उनका प्रॉफिट है। चलो ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ में ये भी बात हमको आप थोड़ा सा झलक के कनाडा के बताएं, ठंडा जो ठंड है। जी हाँ। और वैसे आप न्यूजीलैंड के ठंड कभी, आज पहली बार तब आप न्यूजीलैंड आए हुए? नहीं, हमारा तो ये लगभग 7 बार हो गया। और कभी विंटर में आप आए न्यूजीलैंड? जी हाँ, लास्ट ईयर 2006 में जब आया बहुत भारी यहाँ पर ठंडा था। अच्छा, तो ठंडा के मुताबिक अगर जो देखा जाए कनाडा के ठंडा और न्यूजीलैंड के ठंडा में डिफरेंस आपको कैसे? बहुत डिफरेंट होता है। कनाडा के ठंडा चुकोटी काटे, जैसे कनाडा का ठंडा, फिजी का ठंडा और यहाँ के ठंडा जो है बहुत फर्क होता है। क्या है कि यहाँ जैसे है, यहाँ के ठंडा लगे, हाँ, जैसे जाना है कि चमड़ा को काटता भीतर हलते जाता है ना। और वो जो है कनाडा का जो ठंडा है, जिसे है पानी गिर जाए हाथ से सफा कर दो साफ हो जाए। और फिजी वाला जो ठंडा है अलग अलग सब जगह के, मैं आजमाइश कर लिया इसको, फर्क है इसका। एक और ब्रेक हो जाए और इस ब्रेक के बाद में हम दुर्गा प्रसाद जी से कुछ बातें करेंगे कि उनकी जो टूआ है, फिलहाल इन्होंने अपने टूआ को लिया है, त्रिकोना टूआ, और टूआ के बारे में और भी इनसे जानकारी हम करने वाले हैं। और सनातन के कुछ प्रॉपर्टीज इक्विटीज़ है। जी हाँ, मंदिर है वहाँ पर, है जगह जगह पर मंदिर है और लोग बहुत खुशी रहते हैं। अच्छा, आप यहाँ बताइए कि कितना मंदिर यहाँ पर है? वैसे मंदिर तो बहुत है यहाँ पर। सनातन का मंदिर कुछ है? देखिएगा, सनातन के जो यहाँ बॉडी है फिलहाल कोशिश कर रहे हैं पिछले 25 ईयर्स से कि यहाँ पर सनातन का एक हॉल हो जाए या मंदिर। वैसे जो मंडलीज हैं और रामायण संस्था के जो ट्रस्ट हैं और शिव मंदिर इत्यादि हैं, लेकिन श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा न्यूजीलैंड के वैसे फ़िलहाल यहाँ पर कोई प्रॉपर्टीज़ इत्यादि नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। अभी जो नए प्रधान इत्यादि लोग बने हुए हैं कोशिश कर रहे हैं कि 2015 से पहले शायद यहाँ पर एक कुछ कम से कम सनातन के एक झंडा यहाँ पर गड़ा जाएगा। लेकिन वैसे हमने देखा है साथियों, आज देखिएगा, बड़ा सोचने वाली बात है कि विदेश से लोग आकर हमसे ये सवाल करते हैं, तो हमारे जो सनातनी हैं हम चाहते हैं कि हम मिलकर हम एक दूसरे के सपोर्ट करके, ताकि एक झंडा जो है सनातन की इस देश में गाड़ना बहुत ही ज़रूरी है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों और साथियों। आप ऑस्ट्रेलिया में देखें, सनातन के मंदिर है, सनातन के हॉल है। अमेरिका में देखिए, वहाँ पर भी सनातन के हॉल है, सनातन के प्रॉपर्टीज़ है। फिजी में हर टाउन में सनातन के प्रॉपर्टीज़ है। कनाडा में आप देखेंगे कि कई जिलाओं में आप देखेंगे कि सनातन के प्रॉपर्टीज़ है। लेकिन हम चाहते हैं जो बिग सनातन ग्रुप्स हैं यहाँ पर, हम एक साथ में मिले। अगर जो नहीं तो आप आए हमारे झरोका टीम के साथ में मिले, हम एक फंड रेजिंग किसी तरह से करके और एक साथ में हम जब बंधेंगे तब हम ये बीड़ा अपने सर पर उठा पाएंगे। और ये बड़े सोचने वाली बात है हमारे सनातनी लोग, हम आपसे यही कह रहे हैं कि हमको एक ना एक झंडा सनातन के इस देश में गाड़ना ज़रूरी है। आप देखिए, संगम एसोसिएशन के पास सुंदर मंदिर है, हरे रामा हरे कृष्णा के पास है, हमारे इस्लाम भाई बहन के पास कई मस्जिद इत्यादि है। साथियों, हम लोगों के भी बहुत ज़रूरी है, खासतौर पर हमारे जो श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा न्यूजीलैंड के संचालक मंडल हैं, चाहे 2 एसोसिएशन है, 3 एसोसिएशन, जो भी कुछ है, सब मिलकर एक झंडा यहाँ पर गाड़ना बहुत ही ज़रूरी है। 2010 की शुरुआत हम एक अच्छी तरह से करें और इस 2010 में हम बहुत कुछ कर भी सकते हैं। दुर्गा प्रसाद जी, आज बहुत ही मज़ा आया आपसे बात करने के लिए, और ये भी बात पता चला है कि आपका सरप्राइज 50th वेडिंग एनिवर्सरी मनाया। जी हाँ, कैसा था वो? बहुत अच्छी था। वहाँ पर है जो तूफान चला था, तूफान आने के कारण से तो कई जगह पर लोग जैसे बत्ती नहीं था, तो मैं अपने घर पर एक बहुत अच्छा सम्मेलन कीर्तन को रखा। तो उसमें ताबुआ का पिंकी नाम का था, और बा का जो रहा रोनू, हाँ, रोनल सिंह था, और नांदी से भी अभिनेश चंद्रा आया था,
और कई ऐसे जो है कि जो नांदी से आए थे, लेटोका से आए थे, रेडियो में हम लोग छोड़ दिए थे। थोड़े ही देर में लगभग 200 आदमी की वहाँ पर अच्छा, भीड़ हो गई थी। तो अच्छी तरह से 50th वेडिंग एनिवर्सरी। जी हाँ, मैं यही बतलाना चाहता हूँ कि जैसा कि जो भी सनातन का नाम आया है यहाँ पर, सनातन जो है हमारा मुख्य बहुत भी जैसे है, लोग यहाँ पर एक एकता जब रहेंगे, हमारा भविष्य में जो संतान रहेंगे, हर एक मंडली जो है और मंदिर जब रहेगा, एक छोटे छोटे बच्चे जब वहाँ पर जाएंगे तो अपना जो धर्म है उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। तो मेरा यहाँ पर मैं जाएंगे और जो भी देखेगा इसको वीडियो बना कर लेके जाएंगे, फिजी दिखाएंगे, कनाडा में दिखाएंगे, और कि लोग वहाँ पर और बहुत जोर तोड़ से ही अपना काम सनातन का झंडा लहराने के लिए और कदम उठा रहे हैं। और जो नए पीढ़ी के लोग हैं, इनको क्या संदेशा देना चाहते हैं? फिलहाल जल्द से जल्द शादी किए होंगे, इनको क्या संदेशा देना चाहते हैं? प्रेम मोहब्बत से रहें, बहुत अच्छा से प्रेम से रहें, जिसमें कि भविष्य में उनको संतान भी जैसा पेड़ बोएगा, बोले जैसा पेड़ रहेगा वैसा फल मिलेगा, खाने को लिए रहेगा ना। और मैं सभी से यही, बच्चों से यही ख्याल करते हैं और बतलाते हैं कि शादी विवाह जब हो जाए तो अच्छी तरह से रहें और ना कि झंझट झगड़ा हो करके, और भविष्य में माता पिता का, परिवार का नाम नीचा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास तौर पर, विशेष तौर पर एक बार फिर हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं भंडारी सुभाष भाई, आपने अपने समय निकाल कर और हमारे श्रीमान दुर्गा प्रसाद जी को लेके आए। रारावाई डाम बा के हैं साथियों, जो लोग बा के रहने वाले हैं, रारावाई डाम देखिएगा। वैसे उसके करेक्शंस तो हम कर सकते हैं कि दैट वाज डैम, वहाँ पर डैम पानी बुटरा तो वो डैम था, गोरा लोग जो उस समय के बाद है, दैट्स रारावाई डैम। लेकिन हिंदुस्तानी उसके उलट पुलट के तोड़ पाड़ के उसका नाम डाम धर दिन। झरोका के साथ हमारे प्रोड्यूसर दिनेश, मैं प्रकाश, लाइट में नतीश के साथ आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं दमासी ताबुआ के नबी जी से, जो फिलहाल न्यूजीलैंड में निवास कर रहे हैं। नबी जी एक ऐसी सज्जन है जो बहुत ही तकलीफ में है। उनके साथ कुदरत ने कुछ ऐसी अनहोनी की है कि करीबन 4 साल से वो अपाहिज है। एक मोटर की दुर्घटना ने इन्हें अपाहिज बना दी। देखते हैं हमारे रिपोर्टर प्रकाश और नबी जी से एक भेंटवार्ता। स्वागत करते हैं। एक और कार्यक्रम लेकर हम आपके लिए आ गए हैं। अभी तक तो फिजी से कई ऐसे अजीब गरीब कहानी हम आप तक लाते रहते हैं, लेकिन परंतु हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो झरोका टीवी चाहते हैं कि इन लोगों के विषय में आप जानें। कि कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर जो बहुत ही तकलीफ में हैं। आज हमारे साथ में एक ऐसे सज्जन से हम आपको मुलाकात कराने जा रहे हैं। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं नबी जी आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और नबी, पहले तो बताएं कि आप फिजी के किस गांव के हैं? हाँ, हमारा फादर के नाम है खुशी मोहम्मद, हम है धमासी ताबुआ के। तो यहाँ पर ओटाहू में आप वैसे पहले क्या काम कर रहे थे? हम पहले वहाँ ओटाहू में हम यहाँ पे ट्रक चला रहे थे और फोकलिफ्ट ड्राइवर थे। अच्छा, तो फिर वहाँ से फिर हम वही काम कर रहे थे ना। तो फिर क्या बोले, हम जो हमारा एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट कैसे हुआ और कहाँ पर हुआ, क्या कर रहे थे आप? हम जुमा के रोज़ थे, हम रोज़ा के महीना था ना, तो ये अक्टूबर 21 था। तो 2005। हाँ, 2005 में। तो ये शाम के वक्त कोई तकरीबन हमने जुमा पढ़ा और जुमा पढ़ के हमने जब अपने दोस्त हमारा, तो वो हमको अच्छा से जानता था ना, तो उसने पूछने लगा कि आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा मैं घर जा रहा हूँ। तो कहने लगा कि मेरे साथ ही ना चले और टायर मशीन चेक कर ले हम लोग, है ना। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो भाई। मैं तो अपने कार खड़ा कर दिए वहीं पे और उसके साथ हो लिए। तो पहले तो हम लोगों ने
पैसा वो मस्जिद का जो मिलता था, वो डोनेशन जो करते आदमी ना, खैरात करते हैं, वो पैसा आगे बैंक में किए, फिर उसके बच्चे स्कूल से ला के छोड़ के हम लोगों ने दोनों ने चल दिए। हम लोग ओटा हो गए तो ये लाइट पे जा रहा है, और आगे कार गाड़ी खड़ी थी ना, और दो लाइन थे उधर से इधर से, हम लोग जिधर से जा रहे थे उधर से इधर से दो लाइन थे, एक लेफ्ट टर्न था, एक सीधे जाने। अच्छा, जब ये गाड़ी नहीं रोक रहा है रेड लाइट पे, तो मैंने कहा भाई आगे रेड लाइट है, आप क्यों नहीं गाड़ी रोक रहे हो? तो इसने ब्रेक लगाए और गाड़ी घूम गई उसकी। गाड़ी घूम गई, उधर से दूसरी एक गाड़ी आई, उसने धक्का मारा है वो गाड़ी ने जो, तो हमारे सीट बेल्ट टूट गई। तो सीट बेल्ट तो इतनी टूटी थी लगभग मैं तकरीबन से छुरी से कोई गटाई काट दिया था। पैसेंजर साइड? हाँ, पैसेंजर साइड। हाँ। अच्छा, हम सीट बेल्ट टूट के हम रास्ते पे चले गए, तो हमें नहीं, मुझे मालूम है कि मेरा ये हाथ कहाँ से टूटा ना, ये हमें लगता है बेन में कहीं पे अंदर में बजा के कहीं पे मेरा ये हाथ पूरा ये हाथ टूट गया था। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पूरा ये रिस्ट भी टूटा था लेफ्ट साइड का। फिर ये हाथ जो हमारा है इसमें अभी भी चुभ लगा हुआ है और इसमें खून आ गया था अंदर। अच्छा, इसके बाद में हमारा ये स्पाइनल जो है ना, स्पाइनल 3 स्पाइनल हमारे यहाँ पे टूटा हुआ है। अच्छा, ये स्पाइनल के टूटने के कारण से हमारे यहाँ से ताकत नहीं है लगती है देही में, हम चल नहीं पाते हैं। और फिर तो ये उसी एक्सीडेंट के दिन उसके बाद में सब हुआ? हाँ, पहले तो जब हम रास्ते पे आए, हमारा ये खून जो बह रहा था हाथ से, हम हाथ ऐसे रखे हुए थे और एक हाथ से मैं ये अपना गटई जो है यहाँ पकड़े हुए थे ना, तो जो ड्राइवर था जो उसका गोट टूटा हुआ था ना, उसने पूछा चाचा जी आप कैसे हैं, ठीक है? मैंने कहा ठीक नहीं तो हूँ, लेकिन मेरा गटई टूट गया है। तो और यहाँ से हमारा हाथ का खून जो बह रहा था, यहाँ से नीचे से बह के ऐसे इस पार जा रहा था नीचे से ना। अच्छा, हमारे अंदाज में हमारे जो बगल के कुछ हम इस्लाम भाई घर है वहाँ पे, उसने फ़ोन लगाए, तो फ़ोन में पहले तो फायर ब्रिगेड आया, सेकंड फिर आए टॉ ट्रक आए, फिर लास्ट में तो फिर पुलिस एम्बुलेंस आए, फिर बाद में पुलिस आए। अच्छा, ये एम्बुलेंस 2 आए, एक जन को उठा लिए हम लोग को। वहाँ के बाद में हमें अस्पताल तक हमें नहीं मालूम, फिर उसके बाद में मुझे क्या हुआ क्या नहीं। वो हमारे बीबी को रिंग करके बोले, बीबी ने बताया मुझको कि और ना उसके वाइफ ने हमारे पास रिंग करी थी ना, कौन जी वाले क्या समीम के धक्का लग गया ना। हमने पूछा चच्चा कहाँ, तो बोलती चच्चा के भी धक्का लग गया। तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं, मैं क्या करूँ ना। तो मैंने अपने फिर एक मेरी फ्रेंड है ना, इसके भाई के बहू है, तो उसके लगे मैंने फ़ोन लाया कि राबिया ऐसे चच्चा खो गया और तुम जल्दी आओ। तो हम लोग पहले वहाँ कोलमा रोड में रहता था, तो वो बेचारी जल्दी से आई, फिर मुझे अस्पताल लेगी ना। फिर डॉक्टर ने वहाँ से रिंग करा कि उसका सारा मेडिसिन कौन कौन सा यूज़ करे ना। तो मैंने कहा तो मेडिसिन तो बहुत है, तो हमें तो इतना पता नहीं, इतना रश में ना। तो मैंने सारा चीज़ लेके अस्पताल पहुँच गया। तब मैंने इसको देखा। ये 2005 की बात है ना? अच्छा, तो 2005 से आज 2010 आ गया है। हाँ। इस दरमियान तो फिर आपको फिर छुट्टी कब 2-3 महीना बाद भैंस? नहीं, हमारे 1 साल बाद छुट्टी हुआ। 1 महीना मिडलमो में रहा। फिर विदिन 5 मंथ यहाँ स्पाइनल में रहा, ओटारा यहाँ। जी। ओके, तो फिर सरकार ने ये घर को दिया? हाँ, फिर बताया कि उसको इसके बाद चक्कर से डिस्चार्ज हुआ ना,
अस्पताल से तो मैंने अपना दोस्त लाइक के सिटी काउंसिल के ICC वाले लोग मुझे हेल्प करी, उन लोग मुझे लेकिन घर दिखाई तो हमने पसंद किया करके। तो फिर वही टाइम से ही घर में वैसे सब सरकार द्वारा सब बना कर दिए। हाँ, घर सिर्फ खाली रहा ना, ये हमने अपने मेहनत से सब चलाया। अच्छा जी। अच्छा, ये बात बताओ, कोई जो ऑर्गेनाइजेशन से इनसे कोई मदद मिला है? ICC सारा मदद किया हमें। ICC? जी। और कोई और नहीं। हमारे जो यहाँ के लोग हैं यहाँ, वो नहीं मदद किए, हमारे कुछ भी मदद नहीं हुए। खाली जो हमारे एक्सीडेंट जो टाइम हुआ था उस वक्त में हमारे जो लोग हैं वो आए, देखने आए, साहब अस्पताल में देखने आते थे, लेकिन कोई नहीं, मेरी बीबी को भी नहीं पूछे कि आपको कोई ज़रूरत है, कुछ हो चाहिए, कुछ है ना, कुछ नहीं पूछे। अच्छा, फिर हमारे अभी तक एक्सीडेंट होने के बाद में हम स्पाइनल में थे, स्पाइनल भी लोग आते थे, देखते थे। अच्छा, उसके बाद में उस वक्त भी वो लोग, कोई लोग हमारे जो रिश्तेदार भी आते थे, कोई नहीं पूछते थे कि आपको लोग का कुछ ज़रूरत है और क्या चाहिए क्या ना चाहिए ना, खाली आते थे, बस बात करके फिर चले जाते थे। अच्छा, जब एक्सीडेंट हुआ तो मेरे रिश्तेदार वहाँ से फिजी से आए ना, तो जो फिजी से जो रिश्तेदार आए, हमारे भाई के बेटे ने, हमारे पास कुछ पैसा था ना, तो उसने टिकट यहाँ से भेजा हमारे भाई के पास। तो हमारे भाई ने टिकट से वो यहाँ न्यूजीलैंड आए। फिर मेरी बड़ी बहन भी आई साथ में, तो उसने एक और टिकट, 2 टिकट भेजे ना, तो मेरी बहन के लिए भी। तो उन दोनों ने आए, बहन भी आए देखने के लिए, और एक और बहन हमारे सुबह में बनी और बहन वो भी आए बेचारे हमें देखने के लिए, जब एक्सीडेंट जब हुआ था। तो हमारे तो ऊपर वाले ने की दुआ है कि हम कैसे बचे कैसे नहीं। जो जिस तरह से हमें एक्सीडेंट हुआ था, बचने के तो मुश्किल थे, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिए थे कि मेरे बीवी को बताया कि भाई आपके हस्बैंड के बचने को आसरा तो नहीं है, और क्या बोले कि बस अब हम यही हैं आज तक, और कोई किसी तरह की बात, तरह के मदद अभी कोई खास ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ना से नहीं कोई मदद नहीं दे रहे हैं। देखिएगा साथियों, आज झरोका टीवी एक बहुत ही ऐसे कहानी आपके लिए लाए हुए हैं, और हम फिलहाल यहाँ पर ओटारा में हैं और इसके घर पर बैठे हुए हैं, नबी जी के घर पर। और चले एक ब्रेक हो जाए, इस ब्रेक के बाद में हम और भी बातें नबी जी से करेंगे। स्वागत करते हैं एक बार फिर। आज झरोका देखने वाले एक ऐसे कहानी हम आपको सुनवा रहे हैं जो हकीकत है, जिसमें सच्चाई है। आप देख सकते हैं कि नबी फ़िलहाल एक व्हील चेयर पे है और इसके जो कमर से नीचे ये चल नहीं पाते हैं, ही कैन नॉट वॉक, और इसकी बीवी है जो इसकी सेवा करती है, उठाते धरते हैं। अच्छा नबी भाई, जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन से और कोई रकम की हेल्प? हमारे तो कोई ऑर्गेनाइजेशन से आज तक, हमारे जो इस्लाम है, इस्लाम के हमारा कानून है कि भाई अगर कोई मुसीबत में है, या जैसे कि रिश्तेदार हो या कोई और भी कोई हो ना, जिसको कि आप मदद कर सके, पहला तो एक बात यही है कि हमारा इस्लाम जो कुरान है, कुरान में सही बात लिखा है कि भाई पहला तो आपका अगर कोई रिश्तेदार है तकलीफ़ में है तो आप उसको मदद कीजिए, आप उसको हाल चाल पूछिए, क्या चाहिए क्या ना चाहिए, क्या करें हम आपके लिए। अच्छा, वहाँ से बाद में हमारे लिए, हमारे यहाँ पे इतने मुसलमान भाई है कि जो आज तक हमारे लिए कुछ मदद नहीं किए कि भाई आपके वास्ते कुछ चाहिए, मदद होना चाहिए, या सौदा पानी की मदद होना चाहिए, या किसी तरह की मदद मुझको नहीं दिए। अच्छा, हमको वही ICC जो है वही मदद कर रहे हैं, टैक्सी हमको दे रहे हैं,
और हम शहर चले जाते हैं, अपने सौदा पानी ले लेते हैं और क्या बोले कि कहीं घूमने उमने के लिए तो आईसीसी वही टैक्सी इत्यादि देते हैं। हाँ, आईसीसी घूमने के वही टैक्सी देते हैं, बस वही है। और हमारी वैसे हम देखते हैं कि कभी कवाली इत्यादि में आप आते हैं और आपको हम हर वक्त देखते हैं, और लेकिन ये हादसा आपके साथ हुए हैं और एक चलता पुरता आदमी आप थे और उस वक्त अपने ज़माने में बहुत ही मेहनत किया है, मजहब के लिए भी बहुत बड़े बड़े काम आपने किया है, लेकिन आज शायद किसी कारण आप चल नहीं पाते, एक्सीडेंट के कारण आपके स्पाइनल जो है डैमेज हो गया है। साथियों, हम चाहते हैं झरोका देखने वाले या आप किसी भी मजहब के मानने वाले हैं, चले हम मिलकर इस व्यक्ति को कुछ ना कुछ मदद करें। हमारे जितने रामायण मंडलियां हैं, कम ऑन वेक अप, एक प्रोजेक्ट उठाने, आप कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं। और यहाँ के एड्रेस क्या है? 9 एंटच प्लेस ओटारा है। 9 एंटच प्लेस ओटारा। और वैसे यहाँ के टेलीफोन नंबर अगर जो कोई आपसे संपर्क करे मांगे? जी 2743887 2743887 हमारे स्क्रीन पे लिखा है 2743887। नबी जी से आप बातचीत कर सकते हैं। साथियों, अगर जो आप घूमते हैं, अगर जो इस रास्ते से जाते हैं, थोड़ी देर के लिए आप इनके पास आए। देखिएगा, पिछले 5 साल से 4 साल से फिलहाल ये गुलचिया पे हैं। और वैसे आपके बीबी जी से हम थोड़ा बात कर लेते हैं। आप काफ़ी मेहनत करते हैं और इसके देख रेख आप खुद करते हैं जी। और काफ़ी तकलीफ होता है? पहले शुरू में तो बहुत हार्ड रहा ना, पर आफ्टर ट्रेनिंग के बाद, कोर्स के बाद हमें काफ़ी हो गया। अच्छा, फिर इसके उठाने धरने में? नहीं, अभी तो कुछ तकलीफ नहीं, बट तकलीफ है। ना? हाँ, बहुत गड़ू है ना, कभी कभी लाइक इसके प्रॉब्लम हो जाए कुछ ना कुछ, तो मुझे बहुत परेशान होती है रात को भी ना। तो कोई और ऐसे मदद नहीं जी आपके नहीं, पास? नहीं, जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, कोई ऐसे हेल्पिंग हैंड भी नहीं नो आता है? नो नो, जी नहीं। और ऐसे कभी कोई चीज खाने के दिल करे, मान लिया जाए आज कुछ चलो चटक मटक कुछ खाने के लिए, तो आपके सहायता के लिए कोई है? नहीं जी नहीं, सेम टाइम हम टैक्सी रिंग करता है, इसको अगर ये जाए तब इसका सही है तो जाए, अगर नहीं सही तो उसको मैं खाट पे छोड़ के चली जाती हूँ, तो जुड़ते जाके टैक्सी लेके सामान लेके आती हूँ। तो उतना देर तक ही? जी, पानी वगैरह उसको छाती पर रख के मैं चली जाती हूँ। हमारा तो यही हमारा तो यही कहना है कि भाई कि हमारे जो एक्सीडेंट हुआ है वो किसी के लिए भी ये हाल ना होए। जो मुसीबत मैं उठा रहा हूँ अपने आप के लिए, अपना क्या बताएं हम, कभी कभी तो हमको इतना पीड़ा उठता है, इतना पीड़ा उठता है कि हम क्या बताएं। पैर में भी पीड़ा उठता है, कमर में भी पीड़ा, ऐसे है ना, पीड़ा उठता है। ये हम एक ही साइड के जब सूतते हैं तो हम एक ही साइड के सूतते हैं, और अगर सूतते हैं तो सीधा सूतते हैं, तो एक ही साइड इधर को हो जाते हैं तो इधर को सूतते हैं। क्योंकि डॉक्टर ने बताया है कि आप हमारे जो स्पाइनल यूनिट के, उसने कहा कि एक साइड के आप नहीं मत सूतना कि आपके जिस्म में घाव हो जाए। अगर जिस्म में घाव हो जाएगी तो अच्छी नहीं होगी, क्योंकि आप चल नहीं सकते हैं ना। अच्छा, उसके बाद में हम लोगों से भी यही भाई कहते हैं कि हमें कुछ भी नहीं करो ना, कम से कम आए के 5 मिनट 10 मिनट बैठ लो भैया, उतने बहुत कुछ है ना। बट नहीं, यहाँ पे नहीं, कोई नहीं आया जी नहीं। रात को एक दर्द होएगी ना तो मैं बैठती हूँ, उसको पैर दबाती हूँ, उसको गर्म लगती है, सारा चीज मेरे सर पे रहती है, बट कोई बात नहीं, मेरा अल्लाह है ना। देखिएगा साथियों, आज दिल रोने लगा है। कहने के मतलब ये है कि ये मुसीबत आज इनके ऊपर है, ना जाने किसी दिन हमारे ऊपर भी आ सकते हैं। ओकलैंड बहुत ही बड़े जगह है, लोग घूमते हैं, कई लोग घर पर भी बैठे रहते हैं। पापाटोय, खास तौर पर पापाटोय इलाका के लोग, ओटारा इलाका के लोग, मांगरी, ओटाहू इलाका के लोग, अगर जो आप चाहते हैं इस व्यक्ति को कुछ ना कुछ, कम से कम थोड़ी देर के लिए आ जाएं, इनके पास बैठ लें। क्या बोले कि हम तो ये बात कहना तो नहीं चाहता, लेकिन इंसान के बोले जब दिल में चोट लगती है तो वो ज़रूर कहेगा कहना। जो व्यक्ति ने मुझे एक्सीडेंट किया हुआ है, आज तक
अभी कुछ रोज से वो तकरीबन साल होने वाला है, वो ना मुझको फ़ोन करके पूछता है कि भाई नबी चाचा आप कैसे हैं, चाचा बोल रहा है मुझको। अच्छा, और ना कभी आता है वो देखने मुझको कि भाई चलो उसको देख तो लूँ। मैं कुछ नहीं मांगता हूँ, लेकिन तकरीबन भाई वो आके मुझको देख ले, कभी हाल चाल पूछ ले, फ़ोन कर ले कि आप कैसे हैं कैसे नहीं ना। और शायद एक थोड़ा खुशी से लग जाए ना, दिल थोड़ा हमारे शांति हो जाना। और एक इंसान आपको नुकसान कर दे या है ना, आपको नुकसान कर दे, और आपके ऊपर कैसे बीतेगा जो वो आके आपको ना देखे और ना हाल चाल पूछे। आप ही सोचो कैसे होगा, कैसे बीतेगा वो इंसान के ऊपर। सही है। हम दोनों मियाँ बीवी ये घर में रहते हैं, और बस हमारा एक बच्चा है, वो भी मेरे साथ में है, वो मेरे साथ रहता है, वो तो कभी काम पे है। और क्या बोले कि बस यही ज़िंदगी है, यही हमारी है ज़िंदगी, यही कट रही है ज़िंदगी। हम तो दुआ करते हैं अपने अल्लाह पाक से, यही दुआ करते हैं कि या अल्लाह पाक ये मुसीबत किसी को ना मिले, जो मुसीबत मुझे मिला है ये मुसीबत किसी को ना मिले। और हम आप जो आपने बताया कि मैं वास्तव में मैं लोगों को बहुत मदद करता हूँ। जो लोग मदद पहले हम अच्छा था, जो लोग भी कोई थे जो मदद मांगते थे मैं मदद करता था। मैं वहाँ जो सेंटा है, जो खाना जो नमाज पढ़ने वाले, तो वो वहाँ वो लोग के खाना बना के मैं पुलाव बना के मैं देता था, और वो लोग बेचते थे पुलाव। तो तकरीबन कम से कम 400-500 डॉलर के बीच में पुलाव बेचते थे। आप बनाते थे? हम बनाते थे। हर जुम्मा को मैं पुलाव बना के देता था वो लोगों को। और मैं हर तरह के खाना बनाने जानता हूँ, लेकिन जब से मुझको चोट लगा है तब से मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ ना। और क्या, और कोई अगर हमसे कोई मदद मांगता है तो मैं मदद कर देता हूँ उसको। अच्छा, इस हाल पे भी मैं मदद कर देता हूँ। हमारे जितने हिंदू मजहब के लोग हैं, आपसे हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ख़ास तौर पर जितने रामायण मंडलियाँ हैं, जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेट्स बी टुगेदर। हम एक प्रोजेक्ट को करने जा रहे हैं। इस कहानी को देखकर झरोका टीवी एक प्रोजेक्ट को करने जा रहे हैं, और आप हमको संपर्क करें। जो भी कुछ धन उससे उगेगा, हम इस घर को कम से कम इसके घर में कुछ टीवी इत्यादि भी जो कुछ है अभी तो है फ़िलहाल, या कुछ फ्री टू एयर चैनल अगर जो कोई लगा दे, कुछ वैसे फ्री टू एयर चैनल्स इत्यादि है, फिल्म देखने की इच्छा है, ठीक है हाँ? तो अगर जो ये सब चीज़ के हम मदद पहुंचा सकते हैं, या किसी भी तरह के भोजन पानी की भी मदद अगर जो हम पहुंचा सकते हैं, तो हमारे देश में एक व्यक्ति है जिसकी मदद की ज़रूरत है। साथियों, हम चाहते हैं कि हम मिलकर इसकी मदद करें। और जाते जाते जो लोग कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, और अपने तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई हमारे जो इस्लाम है, इस्लाम की मज़हब, हमारी मज़हब बहुत कड़ी मज़हब है, और मज़हब के मुताबिक में खैरात जो है वो हम मुसलमानों को जो मैं कहना चाहता हूँ कि उनको खैरात ऐसे लोग को देना चाहिए जिस तरह से मैं हूँ, व्हील चेयर पे मैं हूँ, उनको देना चाहता हूँ। यहाँ ओकलैंड में आपको, न्यूजीलैंड में आपको लोग नहीं मिलेंगे इस तरह से कि जो आपको जिसको ज़रूरत है, लेकिन जिसको ज़रूरत है वो लोग आज हमारे जो झरोका टीवी हमारे लिए जो आए हुए हमारे मदद के लिए, हम बहुत उनके लिए शुक्रिया कर रहा हूँ कि जो भी हो सके मदद तो मुझको करे मदद, और पता लगा कि मुझको बताए कि चाइना में कहाँ पे हमारी जो देश के किसी भी कोने में इसके ट्रीटमेंट कहाँ होती है ना, तो मैं वहाँ ज़रूर जाने की कोशिश करूँगा। लेकिन अपन भाई लोग भी कोई नहीं पूछे हम लोग के। हम तो यही उम्मीद कर रहा हूँ कि जो व्हील चेयर है, और इस पे डॉक्टर ने कहा कि आप खाट पे कम रहा करो, व्हील चेयर पे ज़्यादा रहा करो।
बट इस पे भी बैठना एक काम है। बहुत काम भैया, बहुत पैसा काम है खूब भाई, देंगे मुझको ना। बहुत तकलीफ है होती है। हम क्या बताए, जो पीड़ा उठती है वो हमारे दिल जानता है कि हम अभी कौन, अभी जो पीड़ा मैं सह रहा हूँ, मेरा दिल जानता है कि मैं कैसा पीड़ा सह रहा हूँ। लेकिन मैं बहुत हिम्मत करके मैं जो ये पीड़ा सह रहा हूँ, और ये चोट जो मुझको लगी है, मैं बहुत हिम्मत करके आपसे मैं बताऊँ, मैं ये अच्छा हुआ हूँ। हमारे ऊपर वाले ने भी हमारा मदद किया, और हमने खुद अपने भी बहुत हिम्मत किए। हाँ, शायद कोई कमज़ोर व्यक्ति होता तो आज ये दुनिया में नहीं रहता वैसे यार। देखने में नबी भाई, हम खास तौर पर आपकी बीबी को हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जिन्होंने अपने पतिव्रता धर्म जो है ये जी निभाई। हाँ, जी हाँ। ठीक। और एक आदमी और औरत किस तरह से रहना चाहिए, और किस तरह से किसी भी हालत से आज आपको ये सेवा करती है। विशेष तौर पर हम झरोका टीम की ओर से और अपने ओर से, अपने परिवार की ओर से आपकी बीबी को भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने इतने मेहनत किया अपने पति के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। और अल्लाह ताला आपके बरकत दे, और हो सके आपके जितने मुराद है उसको पूरी करे। और जो भी कुछ आप चाहते हैं हम कोशिश करेंगे। हमारे जो लोग हैं इस झरोका को देख रहे हैं साथियों, हम मिलकर अजनबी भाई को हम कुछ ना कुछ सहायता पहुंचाएं, कुछ ना कुछ मदद पहुंचाएं। जितने बिजनेस कम्युनिटी हैं, हम चाहते हैं आप भी अगर जो कुछ दान स्वरूप देना चाहते हैं, कुछ पैसे देना चाहते हैं, ख़ासतौर कर हमारे इस्लाम भाई बहन आप भी अगर जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं, हम मानते हैं कि आपके मजहब में है खैरात करना ज़रूरी होता है। आप उन लोगों के साथ खैरात करें जिनकी ज़रूरत होती है। और शायद कुछ लोग नहीं जानते हैं, शायद बहुत सारे लोग आपके विषय में नहीं जानते हैं। झरोका टीवी के माध्यम से अगर जो आप इस कहानी को देखे हैं, आप इस कहानी को सुने हैं, साथियों हम चाहते हैं कि आप इसको मदद ज़रूर से ज़रूर करें। और बहन जी, आप अपनी ओर से क्या कहना चाहते अब हमने अपना हस्बैंड को हज भी करा दिया। हैं? अच्छा। हाँ, अपन मेहनत में हज करा दिया, अब ये हाजी हो गया ना। अच्छा, ये गया था? नहीं, हमने, हमारे एक दोस्त है ना, हमारे नंदोई है, उसका नाम मास्टर सलाम ना, हाँ। उसने जाके इसके लिए हज किया, तवाफ किया, अच्छा। उम्रा किया, वो हमने सारा इसके लिए वो जाकर जी। अच्छा, तो आप लास्ट भी बिफोर लास्ट ईयर हमने इसका हज किया अपना। अच्छा। अपना मेहनत से हमने अपना कामिल के लिए हज करा दिया। अच्छा, तो आपने अपने मैंने बहुत दुआ कराती हूँ, हर महीना 2 महीना पे मैं इसके लिए दुआ कराती हूँ। मिलाद के दिन जो भी मेरे पास है ना, मैं कराती हूँ। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जिसकी बीबी हो तो ऐसी हो जिसके लिए, और इस्लाम में भी कि हमारी इस्लाम की जो बीबी है तो ऐसी बीबी में हो जो अपने खाबिन के जो जिस तरह से देख रही है रातों दिन। मुझको कितने बजे भी रात को मैं उसको बुलाता हूँ, बीबी जी उठ जाओ, मुझको पानी की ज़रूरत है पीने के लिए, वो तुरंत उठ के मुझको पानी पिलाती है। और फिर वो मुझको, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, वो वज़ू कराती है मुझको। फिर उसके बाद में मैं जब नमाज़ पढ़ लेता हूँ, फिर बाद में मुझको बाद में भी ज़रूरत कभी पड़ती है वज़ू कराने के लिए, तो फिर भी उठ को मैं उसको बुलाता हूँ तो वो आके मुझको वज़ू कराती है। मैं फिर से जुम्मा के लिए मस्जिद जाते हैं? भैया नहीं, मैं भेजती, बिकॉज मुझे बहुत डर ना, ये बैठे बैठे इसके डिजी हो जाती ना, तो अच्छा। चक्कर जब ब्लैकआउट हो जाता, तो इसके बारे में कोई भी नहीं जान पाता, सिर्फ मैं जानती हूँ। मुझे डॉक्टर ने जब मुझे ट्रेनिंग दिया ना। वैसे अगर जो 2-4 लोग महीने में एक बार आए, तो 3-4 अल्लाह लोग, के शुक्र है कि अगर कोई आ जाए। देखिएगा हमारे इस्लाम भाई, अगर जो आप कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आप अगर जो महीना में एक जुमा अगर जो इसके घर से आकर पिक कर मस्जिद में ले जाकर इसकी जुमा की नमाज को अदा करा दे, तो ऊपर अल्लाह शायद आपको भी बहुत बहुत आपको दे सकता है। तो हम आपसे यही छोटे से दरख्वास्त कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेया कर रहे हैं और आपसे कि नबी भाई को आप मदद पहुंचाएं। जिस तरह से एक कहानी को आज हम लेकर यहाँ पर आए, और ख़ास तौर पर हम देख रहे हैं कि रूबरू ही इज़ टोटली ऑन द व्हील चेयर। दोस्तों और साथियों, व्हील चेयर पे है, चल नहीं पाते हैं। मैं तो खुद कुछ नहीं उठा के, कुछ अपने हाथ से उठा के कुछ नहीं खा पाता हूँ। हम आप लोग का भी, झरोका टीवी के भी मैं बहुत बहुत दुआ देता हूँ कि आप लोग ना आए और हमारे जो ये टीवी में जो हमारे बात छोटी सी कहानी कहानी ली है और लेके जो लोगों को पहुँचा रहे हैं, मैं वही आप लोग को मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। खैर,
दोस्तों साथियों, इस कहानी को हम यहीं पर छोड़ रहे हैं। उम्मीद है कि आप नबी भाई को ज़रूर से ज़रूर मदद पहुंचाएंगे। अपने साथी प्रकाश को भी आज्ञा दीजिएगा, हमारे कैमरामैन आतिश को भी आज्ञा दीजिएगा। हमारी मुलाकात अगले सप्ताह फिर होगी। इसके साथ अब हमारे जाने का वक्त हुआ। आशा है हमारे आज के कार्यक्रम को आपने पसंद किया होगा। मिलते हैं अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और अपना ख्याल रखिए।